साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी आपका जीआईएस स्कूल कठुमर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरे साथ हैं जीआईएस स्कूल की प्रतिभाएं मेरे साथ बैठी हुई हैं। अंजलि शर्मा, जिन्होंने क्लास 12th के 12वीं विज्ञान वर्ग में 98.80% अंक प्राप्त करते हुए राजस्थान को टॉप किया है। मेरे साथ हैं कंगना यादव, जिन्होंने क्लास 10th में 97.50% अंक प्राप्त किया था और क्षेत्र में जिले में अपना नाम रोशन किया था। मेरे साथ हैं बेटी कृपा शर्मा, जिन्होंने आर्ट्स में 97% अंक प्राप्त किए थे और पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में टॉप करते हुए अपने परिवार वालों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया है। मेरे साथ हैं धर्मवीर सर, बायोलॉजी फैकल्टी, जिन्होंने इस विद्यालय में बायोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। साथियों, मैं आज आपको रूबरू करवाता हूं इन बेटियों से। बेटा अंजलि शर्मा, आपने 98.80% अंक प्राप्त किए हैं राजस्थान विज्ञान वर्ग में बोर्ड एग्जाम में। ये एक नया कीर्तिमान है, क्योंकि कठुमर कस्बा राजस्थान राज्य में एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे से निकल करके और अपने आप को राजस्थान के पटल पर स्थापित करना, ये किस तरीके से मुकाम इन्होंने हासिल किया था, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। मैंने ये मुकाम अपने गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया, जो उन्होंने सीख दी उस पर चल के ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और मुझे ये मुकाम हासिल करने पर बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने क्षेत्र का, अपने गुरुजनों का, अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और किसी भी राज्य के लाखों स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बनना सही, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला। थैंक यू सर। धन्यवाद बेटा, बहुत सारी बधाइयाँ। जैसा कि साथियों आप सुन पा रहे हो, बेटी बता रही है कि बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक ऐसे मुकाम को हासिल करें जिसमें आप आने वाले बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन जाएं। साथियों, मैं अब आपको लेके चलता हूं कंगना यादव के पास, जिन्होंने क्लास 10th में 97.50% अंक प्राप्त किए हैं। बेटा कंगना, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ढेर सारा आपको बधाइयाँ, माता पिता को बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप किस तरीके से आपने जो ये मुकाम हासिल किया है, किस स्टैंड पर अपने आप को देखते हैं, क्या आपने मेहनत की थी, क्या रोल रहा था विद्यालय का, परिवार का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। निश्चित रूप से साथियों, मैं मानता हूं कि ये एक क्षण खुशी का क्षण होता है और इस खुशी के क्षण में सभी का योगदान होता है, लेकिन ये योगदान किन किन का है, किस किस तरीके से है, मैं बेटी के मुंह से सुनना चाहता हूं और आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। इस परसेंटेज में सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स का, स्कूल ग्रुप का, फैमिली मेम्बर्स का, सीनियर्स, जूनियर्स और सभी क्लासमेट्स का था। सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। स्पेशली डायरेक्टर सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, इंस्पिरेट किया। उन्होंने कभी भी प्रेशराइज नहीं करके, और सभी टीचर्स का हार्डवर्क था जिसने मुझे इतनी परसेंटेज, इतने मार्क्स दिलवाए। सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू बेटा, आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। साथियों, जैसा कि आप सुन पा रहे हो, teachers and as well as the managing director of this institute did not impose their will to their students। कहने का मतलब स्टूडेंट्स पर अपनी विल को इम्पोज नहीं कर पाते हैं, विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारते हैं। विद्यार्थियों के अंदर एक छुपी प्रतिभा प्रत्येक बच्चे के अंदर होती है, उस प्रतिभा को निखारते हैं, उस प्रतिभा को आगे ले जाते हैं, प्रतिभा को मोटिवेट करते हैं। साथियों, मैं नेक्स्ट लेके चलता हूं आपको कृपा शर्मा के पास, जिन्होंने आर्ट्स 12th आर्ट्स में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों, मैं बेटी कृपा शर्मा से पूछना चाहता हूं कि बेटा, जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा था, किसने आपको रिजल्ट बताया था और वो क्षण कैसा था,
जब आपने रिजल्ट को सुना था और आपने 97% अंक प्राप्त किए थे बेटा कृपा शर्मा? सर, मुझे सबसे पहले रिजल्ट मेरे सर ने बताया था और मुझे उस समय बहुत खुशी हुई थी कि मैंने 97% अंक हासिल किए हैं और मैंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। थैंक यू सर। धन्यवाद बेटा। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, तीनों ही बेटियां हैं। बेटियां आज किसी से भी कम नहीं हैं। यू हैव लिसन एंड यू हैव शीन इन आवर सोसाइटी। बेटियों ने भी अपने प्रतिभा को प्रत्येक क्षेत्र में साबित किया है। डॉटर्स आल्सो प्रूव्ड देयर एबिलिटी इन एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी। निश्चित रूप से ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मेरे साथ जो प्रतिभाएं बैठी हुई हैं वो तीनों ही बेटियां हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्लास 12th में साइंस में, क्लास 10th, क्लास 12th आर्ट्स में, जिन्होंने अपने आप को साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। निश्चित रूप से हमारे माता पिताओं ने जो हमारे लिए स्वप्न देखे हैं, हम उन स्वप्नों पर खरे उतरेंगे। निश्चित रूप से हम अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल करेंगे जिसके लिए हमने जो जन्म लिया है। निश्चित रूप से साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में कोई भी बच्चा होता है वो जन्म से महान नहीं होता, वो कर्म से महान होता है। उसको कर्म करना चाहिए और वो लक्ष्य हासिल करना चाहिए जिस लक्ष्य के लिए वो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ धर्मवीर सर के पास। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सर, आप किस तरीके से ये देखते हैं कि बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया, सफलता प्राप्त की है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप अपने अनुभव देना चाहते हैं? जी सर। थैंक यू सर। देखिए सर, जैसा कि सभी को दिख रहा है, सबसे पहले GIS कठुमर की छात्रा अंजलि शर्मा ने विज्ञान वर्ग में, उसके पश्चात कृपा शर्मा ने आर्ट संकाय में, और उसके बाद लगातार हैट्रिक मारी है कंगना यादव ने। GIS कठुमर की लड़कियों ने अपने आप को राजस्थान में सिद्ध किया है और जैसा कि वो बता रही हैं कि इसके पीछे उनका जो क्रेडिट है वो उनके टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स और उनके एटमॉस्फेयर में जो भी क्लासमेट्स वगैरह हैं उनको जाता है। देखिए सर, अब जब इनका परिणाम आया है उसके बाद सभी लोग इनको पहचान रहे हैं, लेकिन इस पहचान के लिए इन्होंने बहुत लंबी मेहनत की है। इन्होंने अपनी रातों से लड़ाई लड़ी है, इन्होंने अपनी नींद पर विजय पाई है, निंदा पर विजय पाई है। कई बार ऐसा होता है कि डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर क्लासमेट से कम आ जाते हैं। उन क्षणों में अपने आप को मजबूत रखना, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। और 10th और 12th स्तर पर बच्चे का एक एज जो होता है वो बहुत मैटर करता है। इस उम्र में बच्चा प्रेशर को नहीं झेल पाता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने इनको प्रेशराइज ना करके मोटिवेट किया। जब ये गिरने लगे, 1 नंबर 2 नंबर कम आए, तो इनको कभी ये नहीं कहा कि आप लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, बल्कि इनसे कहा कि यही वो क्षण हैं जिनमें आप अपने आप को निखार सकते हैं। तो इन्होंने सर संघर्ष किया है और संघर्ष का परिणाम भी इनको मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन बच्चियों को, इसके साथ साथ हमारी पूरी टीम को, कोर मेंबर्स को और फैमिली मेंबर्स को, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इनको यहाँ तक पहुँचाया। एक बच्चा 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे स्कूल में रहता है, उसके अलावा घर पे रहता है, तो सामान्य सी बात है कि घर पे भी उसको माहौल मिलना चाहिए। यदि उसे घर पे माहौल अच्छा मिल रहा है तो ही वो अच्छा कर पाएगा। और इन बेटियों ने सिद्ध कर दिया है कि हमेशा ही बेटों को आगे बढ़ाने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि एक समाज की प्रतिभाएं जो होती हैं, एक बहुत मूल चेहरा जो समाज का होता है वो लड़कियों में छिपा होता है। इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जो लोग लड़कियों को 10th तक पढ़ाकर घर बैठा लेते हैं, उन लोगों के लिए ये एक सीख है, एक सबक है कि आप अपनी बच्चियों को मौका दीजिए तो वो स्टेट क्या वर्ल्ड में भी टॉप क्लास कर सकते हैं। ये तो अभी इनकी शुरुआत है, आगे आगे देखिए सर, ये GIS की विजय पताका फहराने के लिए हर जगह तैयार हैं। हमारी बेटियों ने बताया कि UPSC सिविल सर्विसेज में ये जाना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये टॉप रैंकर्स में UPSC के में दिखेंगे और अपने आप को, GIS कठुमर को और पूरे क्षेत्र को अब सिद्ध करेंगे, साबित करेंगे। एक बार फिर मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी बच्चों को और GIS की टीम को तथा इनके आसपास रहने वाले सभी लोग जिन्होंने इनको मोटिवेट किया। धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद।
मैं बस आपको अब लास्ट क्वेश्चन की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं बेटी अंजलि शर्मा से ये कहना चाहता हूँ कि बेटा आप अपने 11th से 12th में प्रमोट जो बच्चे हुए हैं, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहते हो, किस तरीके से आपने जो मेहनत की है उसको आप उनको बताना चाहते हो? संक्षिप्त में आप उन बच्चों के लिए कोई मैसेज दें। सो मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि जो टीचर्स उनके क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं, घर पर बस उसी को रिवाइज करते हैं तो वो बहुत इनफ होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव होंगे तो ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंट होंगे तभी हम बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत हानि होती है। हमें ये सोचना, कुछ बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो भी हम ये कर ही लेंगे। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस कम होना एक प्रॉब्लम है तो ओवर कॉन्फिडेंस होना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जैसा कि बेटी ने संक्षिप्त में आपको बता दिया कि हमें पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है, बट ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। यही मैं बेटी कंगना यादव से पूछना चाहता हूँ कि बेटा आप अपने छोटे भाई बहनों को 9th से 10th में प्रमोट हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैसेज दें कि आपने किस तरीके से अपना मुकाम हासिल किया है और किस तरीके से वो अपने टीचर्स को फॉलो करें या अपने घर पर भी एनवायरनमेंट अच्छा रखें। बेटा कंगना यादव। मैं अपने जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगी कि जो टीचर पढ़ाएं बस वही पढ़ना है, टीचर्स की सारी बातों को मानना है, उनके स्केड्यूल्स को फॉलो करना है, टीचर्स की बातों में बिलीव करना है, क्योंकि टीचर्स हमेशा सही होते हैं, वो कभी भी गलत नहीं बोलते। टीचर्स का पढ़ाया हुआ ही हमेशा काम आता है। धन्यवाद बेटा। जैसा कि बेटी ने बताया है कि टीचर्स को फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं लास्ट में अंत में बेटी कृपा शर्मा से भी यही पूछना चाहता हूँ। बेटा 12th आर्ट्स में जो आपने मुकाम हासिल किया है, आप अपने छोटे भाई बहनों को क्या कहना चाहते हो कि इसी तरीके से वो भी सफलता प्राप्त करें? क्योंकि निश्चित रूप से आने वाले बच्चों के लिए आप जैसे सेलिब्रिटीज़ बच्चे एक सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, एक इंस्पायरेशंस होते हैं। बेटा कृपा शर्मा। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे गुरुजन वृंद हमें पढ़ाते हैं बस उसे फॉलो करें। और सबसे ज़्यादा बड़ी जो वो होती है रेगुलरिटी। और अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं उनसे फिर भी यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत तो उनको करनी ही होगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। थैंक यू सर। धन्यवाद बेटा। साथियों, बेटियों ने बताया है मेहनत तो करनी ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको रेगुलरिटी रखनी है। बेटी ने बताया है बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। बेटी कंगना यादव ने बताया है कि आपको टीचर्स को फॉलो कीजिए, एक भी दिन क्लास को मिस मत कीजिए। जो भी टेस्ट लगते हैं क्लास स्कूल में उनको आप रोजाना दें। साथियों, मैं अंत में आई अगेन congratulate and thank to all my dear daughters on their grand success. Thank you dears.